बच्ची सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि एक हाथ ने उसे अपने घर में खींच लिया। सिर्फ 1 साल के अंदर इस केस में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। इस घर में कुछ इतना भयानक होने वाला था, एक 5 साल की बच्ची के साथ, के पूरे एमपी की ही सोचकर रूह कांप गई। भोपाल के शाहजहानाबाद में 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12 बजे एक 5 साल की बच्ची अपनी दादी के फ्लैट से निकलकर नीचे अपने फ्लैट में बुक्स लेने गई थी। उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, तो वो अपने स्कूल की छुट्टी के बाद ऊपर अपनी दादी और ताऊजी के फ्लैट में चली जाती थी। सोसाइटी में म्युनिसिपल वर्कर्स फॉगिंग का काम कर रहे थे, जिससे मच्छर और इंसेक्ट मर जाएं, तो लोगों ने अपने घर की खिड़की और दरवाजे खोले हुए थे और चारों तरफ धुएं की एक लेयर थी। जब बच्ची बुक्स लेकर ऊपर वापस नहीं आई तो उसकी दादी नीचे वाले फ्लैट में उसे देखने गई, तो फ्लैट में ताला लगा हुआ था। बच्ची को आसपास सब जगह देखा गया, पर वो कहीं नहीं मिली। उसके पेरेंट्स को कॉल किया गया और वो काम से वापस आकर अपनी बच्ची को ढूंढने लगे, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और ज्यादा दूर तक अकेली जा नहीं सकती थी। कुछ ही घंटों में बच्ची के पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट करवाई। क्योंकि वो बहुत छोटी थी तो पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। आसपास ढूंढा, सीसीटीवी देखे तो पता चला कि फॉगिंग के वजह से कैमरास कवर हो गए थे। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर इतना समझ आ गया कि बच्ची सोसाइटी से बाहर नहीं गई है। 100 पुलिस वाले 5 टीम में बंटकर लोगों के घर, छत, बेसमेंट, शॉप्स, पूरी कॉलोनी में देखना शुरू किया और डॉग स्क्वाड ने नाले, पार्क और जंगल में चेक किया, पर बच्ची कहीं नहीं मिली। क्योंकि म्युनिसिपल के लोग उस दिन वहां आए थे तो उनसे बुलाकर पूछताछ की गई। उनके फोन भी चेक किए गए कि कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं किया है, पर कुछ नहीं मिला। वो बच्ची वही थी और 100 से ज्यादा पुलिस वाले पड़ोसी उसे मिलकर ढूंढ रहे थे। अगले ही दिन 25 सितंबर 2024 को पुलिस ने दोबारा पूरी सोसाइटी, बेसमेंट, पार्किंग, कॉलोनी, छत, हर जगह की दोबारा तलाशी ली, पर बच्ची कहीं नहीं मिल रही थी। 48 घंटे हो गए थे, बच्ची किसी भी सीसीटीवी से बाहर जाती नहीं दिख रही थी। उसका कोई भी क्लू मिल ही नहीं रहा था कि आखिर बच्ची को आसमान खा गया या धरती निगल गई। 26 सितंबर को सोसाइटी के एक फ्लैट से स्मेल आ रही थी। पड़ोसियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि चूहा मर गया है, दवाई डाली है। पड़ोस के एक आदमी को उन पर शक होने लगता है, क्योंकि पिछले 2 दिन से बच्ची गायब थी और ये स्मेल चूहे की नहीं लग रही थी। वो एक अजीब सी स्मेल थी। उसने बिना देर किए पुलिस को तुरंत कॉल किया। पुलिस ने उस फ्लैट की बेल बजाई तो एक औरत ने खिड़की से कहा, सर, चूहा मर गया है, उसकी स्मेल है। वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। लेडी पुलिस ने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया तो 2 औरतें, जो माँ बसंती और बेटी चंचल थी, वो मरा हुआ चूहा पुलिस को दिखाती है और कहती है कि इसकी स्मेल है। पर एक अजीब सी स्मेल घर से आ रही थी और जैसे ही घर में कोई जा रहा था उसकी स्मेल और तेज हो रही थी। सब जगह देखा पर कुछ नहीं मिला। सबके साथ उनके घर में भी 24 और 25 को पुलिस ने तलाशी करी थी। यहाँ तक कि वो लोग खुद भी उस बच्ची को ढूंढने में उसके पेरेंट्स की मदद कर रहे थे। उनके पेरेंट्स को इन पर कोई शक नहीं था और उन्होंने कहा कि सर, आप इन्हें फालतू में परेशान कर रहे हैं, चूहा ही होगा। पर पुलिस समझ गई थी कि ये स्मेल चूहे की नहीं है। इतने में उनकी नजर पानी की एक टैंकी पर पड़ती है। जैसे ही पुलिस बोलती है कि टैंकी दिखाओ, वो दोनों औरतों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो लड़ने लगती हैं कि सर, इसमें पानी ही है, उसमें क्या देखोगे। तो पुलिस और पड़ोसी उन्हें कहते हैं कि उन्हें काम सही से करने दो और साइड हो जाओ। पुलिस ने जैसे ही टैंकी का ढक्कन खोला, एक तेज स्मेल पूरे घर में हो गई।
और टैंकी में से कपड़े, साड़ी, जैकेट, चद्दर पुलिस ने सब बाहर निकाले तो पानी के ऊपर एक पोटली तैर रही थी जिससे स्मेल आ रही थी। आसपास के लोग वहां खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। पुलिस हाइट देखकर समझ गई कि ये लाश बच्ची की है। कोशिश करी कि लाश को कैसे भी कर बाहर निकाला जाए, लेकिन लाश को जबरदस्ती टैंकी में ठूसा गया था। उसका मुंह बहुत छोटा था और लाश 2 दिन से पानी में अकड़ गई थी और उसे बाहर निकालना पॉसिबल नहीं था और स्मेल बहुत तेज होती जा रही थी। पुलिस टैंकी को उठाकर हॉस्पिटल ले गई जहां टैंकी को काटा गया। वही कपड़े थे जो बच्ची ने आखिरी बार पहने हुए थे। लाश 2 दिन से सड़ चुकी थी और पानी में लंबे टाइम से रहने की वजह से फूल गई थी। पुलिस ने दोनों माँ बेटी और उसके भाई 30 साल के अतुल को तुरंत अरेस्ट किया। घर की तलाशी में एक फोल्डिंग बेड मिला जो एक दूसरे बेड के नीचे रखा हुआ था। उसमें फंसा हुआ एक तकिया मिला और एक चद्दर जिस पे बच्ची के खून के निशान थे। अब बसंती और चंचल ने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर 2024 को अतुल फॉगिंग के टाइम पर फ्लैट के बाहर खड़ा था। बच्ची सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। अतुल उसे घर के अंदर ले गया। क्योंकि बच्ची उसे पहले से जानती थी तो उसके साथ इजीली चली गई। पैसेज में भी सन्नाटा था। अतुल कई महीनों से उसे गंदी नजरों से देखता और छूता था। वो अंदर रूम में उसे ले गया और उसने मेन डोर बंद कर दिया। उसने बच्ची का मुंह दबाया और उसके साथ 35 मिनट तक दुष्कर्म किया। इस दौरान उस बच्ची को कई घाव भी लगे जिनमें से खून बह रहा था। उसे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। उसने तकिए से बच्ची का दम घोट दिया। उसने सोचा कि लाश के टुकड़े करके नाले में फेंक दूंगा, पर बाहर पुलिस और पड़ोसियों की भीड़ थी और लाश को घर से बाहर ले जाना पॉसिबल नहीं था। तो उस वक्त उसने लाश को बेड के नीचे रख दिया और जब उसकी माँ और बहन शाम को वापस घर आई तो उसने अपनी माँ को बताया कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। पहले उसने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। तीनों ने बच्ची को पानी की टैंकी में बांधकर फेंक दिया और ऊपर से कपड़े ठूस दिए ताकि पुलिस तलाशी के दौरान बच्ची को ना देख पाए। और 2 दिन तक पुलिस बच्ची को हर जगह ढूंढती रही और बच्ची उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। उन्हें पता था कि पुलिस घर में आकर नॉर्मल चेकिंग करेगी, पानी की टैंकी को खोलकर नहीं देखेगी, पर स्मेल धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन्होंने अगरबत्ती और परफ्यूम भी छिड़के ताकि स्मेल थोड़ी कम हो जाए। पुलिस को चंचल के पुराने मानव तस्करी और औरतों से गलत काम करवाने के भी कई मामले मिले हैं। इसीलिए उनके लिए इस बच्ची को मारकर छुपा देना नॉर्मल था। अतुल की बीवी उसे बुरे बिहेवियर के लिए जून 2024 में छोड़कर चली गई थी। अतुल ने कोर्ट में पागल होने की एक्टिंग भी करी, पर जज साहब ने उसे फांसी की सजा सुनाई। पर अक्सर हमारे देश में सजा सुनाने के 15-20 साल बाद जाकर कहीं सजा होती है। इसीलिए ऐसे दर्दनाक मामले हर दिन हमारे सामने आते हैं। हमारे देश में लड़कियों के साथ गलत काम करके उन्हें मौत के घाट उतार देने का आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। ये डेटा पिछले 5 सालों का है, लेकिन इस डेटा में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं के लिए इस पर क्लिक करें।